हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल रीडर जोन पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या कहता है। एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। तो स्थान ए से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान बी पर जाती है। 120 किलोमीटर दूर है स्थान बी, तो यहाँ से चल के यहाँ पर जा रही है। पहले वो 60 की स्पीड से जाती है और आती की स्पीड से है 40 की स्पीड से वापस आती है। तो इसमें औसत चाल बतानी है। तो जब 60 की स्पीड से जाएगी 120 किलोमीटर, तो यहाँ पर लगने वाला समय कितना होगा। 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे लगेंगे, और 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगी तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे, यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे। औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी है, 120 आया है और 120 गया है, तो 120 आना और 120 जाना। कुल टाइम कितना है, 2 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के, 2 + 3, यह आ जाएगा 100, 240 और नीचे आ जाएगा 5, और जब इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कुल औसत चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक मोटर कार किसी स्थान पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले 20 की स्पीड से जाती है और फिर 30 की स्पीड से वापस आती है। यहाँ से यहाँ जाती है 20 की स्पीड से और वापस आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसमें औसत चाल बतानी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस है नहीं, तो हम डिस्टेंस ऐसी मानेंगे, यानी दूरी ऐसे मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर की क्या आ जाएगी दूरी। तो हमने ये दूरी मान ली 60 किलोमीटर है। तो 20 की स्पीड से अगर जो 60 किलोमीटर जाएंगे तो लगेंगे 3 घंटे, और 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएंगे तो लगेंगे 2 घंटे। तो इस हिसाब से औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 60 जाना और 60 आना, टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे + 2 घंटे। तो ये आ जाएंगे 120/5, यानी ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वह वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। एक निश्चित दूरी जाने और वापस आने में कुल यात्रा की औसत गति कितनी है। तो पहले जाती है 60 किलोमीटर की स्पीड से और फिर वहाँ से वापस कितनी की स्पीड से आती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, तो हम डिस्टेंस ऐसी मानेंगे जो दोनों से कट जाए। तो कुल दूरी कितनी मान लेंगे, 120 किलोमीटर की दूरी है। 120 किलोमीटर की दूरी है तो 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे। और 120 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से जाएंगे तो लगेंगे 3 घंटे। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 120 + 120, टोटल टाइम कितना है, 2 + 3, तो यह आ जाएगा 240/5 और यह आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 47। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर
6 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, चारों अलग 6-6 किलोमीटर की हैं 4 क्रमिक दूरियां। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल बतानी है। जब भी ये चारों दूरियां ये समान होंगी, चाहे ये चारों दूरियां समान होनी चाहिए, चाहे ये कितने ही किलोमीटर की हो, तो हम वो दूरी अपने हिसाब से मान लेंगे जो इन चारों से कट जाए। तो हमें यहाँ पर 6 किलोमीटर की जो दूरियां माननी है अलग अलग, ये बिगैर माने सवाल आसानी से बन जाता है। अगर जो हम इसका एलसीएम ले लें और उसको ही दूरी मान के सवाल को करें तो सवाल हो जाएगा और आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना मान लेंगे, जो इन तीनों से चारों से कट जाए इनका एलसीएम, तो कुल दूरी मान लेंगे, ये आ जाएगी 150 किलोमीटर की दूरी मान ली हमने। कुल दूरी कितनी आ गई, 150 किलोमीटर की। और जब 25 की स्पीड से 150 किलोमीटर चलेगा तो यह आ जाएगा 6 घंटे। और जब 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर चलेगा तो यह आ जाएगा 3 घंटे। और जब 75 की स्पीड से 150 किलोमीटर चलेगा तो आ जाएगा 2 घंटे। और 150 किलोमीटर की स्पीड से 150 किलोमीटर चलेगा तो आ जाएगा 1 घंटे। और हमें यहाँ पर 6 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चारों दूरियाँ समान होगी, तो हम इसका एलसीएम मान लेंगे और उसी को ही दूरी मान लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 क्रमिक दूरियाँ हैं तो 4 गुना 150। और टोटल टाइम कितना है, इन सबको जोड़ देंगे टाइम में तो यह आ जाएगा 6 3 9 10 12। टोटल टाइम कितना आ गया 12। और जब इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 50 किलोमीटर, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 किलोमीटर की, क्योंकि ये 6 किलोमीटर इन चारों के लिए सेम था। तो हमने 6 ना मानकर दूरी क्या मानी, इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 150 किलोमीटर की दूरी है और वो 50 की स्पीड से जाता है और 30 की स्पीड से वापस आता है। तो इसमें औसत चाल बतानी है। 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। 30 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 150 आना है और प्लस 150 जाना है। और 3 घंटे जाने में लगेंगे, 5 घंटे आने में लगेंगे। और यह आ जाएगा 300/8, 8 तिया 24 हो जाएगा। और यह आ जाएगा 37.5। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से लौटता है। तो उसकी यात्रा में औसत चाल बतानी है। 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। तो इसमें दूरी नहीं दे रखी, तो दूरी हम ऐसी मानेंगे जो दोनों से कट जाए। तो दूरी हम इसको मान लेंगे, कितनी दूरी है ये, 16 किलोमीटर की दूरी है। 16 किलोमीटर की दूरी है तो 4 की स्पीड से अगर जो 16 किलोमीटर ये जाना जाना करेगा तो 4 घंटे यहाँ लगेंगे। और 16 की स्पीड से 16 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे यहाँ लगेंगे। एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 16 + 16। टोटल टाइम कितना आ गया, 4 और 1 5। यह आ जाएगा 32/5। और जब इसको भाग करोगे आ जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 50। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ। तो 3 किलोमीटर की 4 अलग अलग दूरियाँ हैं और वो चलता किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
तय करती है। औसत चाल पता नहीं है कि क्या होगी, औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर इस 3 किलोमीटर के मान के भी हो जाएगा, लेकिन जब ये 3 किलोमीटर की दूरी ये चारों में सेम हो तो हम इसके हिसाब से ही एलसीएम जो होगा वही दूरी मान लेंगे। तो कुल दूरी यहाँ पर मान लेंगे कितनी है, 60 किलोमीटर। 3 ना मान के हमने क्या मान लिया, इन सब का एलसीएम 60। तो 10 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो टाइम लगेगा 6 घंटे, और 20 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो लगेगा 3 घंटे, और 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे, और 60 किलोमीटर की स्पीड से 60 जाएगा तो 1 घंटे। औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 अलग अलग दूरियां हैं और ये 60 किलोमीटर की है, तो 4 × 24 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और जब इसे करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 51, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दर से वापस लौटती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। तो 60 की स्पीड से जाता है और 40 की स्पीड से इधर से वापस आ रहा है, तो दूरी नहीं दे रखी तो हम दूरी मान लेंगे, ऐसी दूरी मानेंगे जो दोनों से कट जाए, तो मान लेंगे 120 किलोमीटर की दूरी है। 120 किलोमीटर की दूरी अगर जो वो 60 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, और 120 किलोमीटर की दूरी अगर जो 40 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, 120 आना प्लस 120 जाना, कुल समय कितना है 5 घंटे, तो यह जाएगा 24/5 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 52, एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल यानी दूरी बटे समय, इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 से काट देंगे, 4 × 24, 4 × 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, ये 6 से काट देंगे, 6 × 36, 6 × 2 = 12, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो औसत चाल बतानी है। तो ये दूरी ऐसी मानेंगे जो दोनों से कट जाए, तो 5 की स्पीड से 20 क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, दोनों से कट जाएगा कि ये 5 और 4 से 20 किलोमीटर की दूरी हमने मान ली। 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, और 4 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 20 + 20, कुल दूरी कितनी आ गई, 20 आना और 20 आना, कुल समय कितना आ गया 4 + 5, यह आ जाएगा 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 54, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफ़र करता है, दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में जो हमारी दूरी बैठेगी आना जाना बैठेगा 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर का औसत वेग बताना है। तो 240 किलोमीटर की हमने दूरी मान ली है और 40 की स्पीड से आता है, इस पर फिर इधर से 60 की स्पीड से वापस आएगा, तो ये 240 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएगा तो ये लगेंगे 6 घंटे, और यहाँ पर लगने वाला टाइम कितना आएगा 4 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 240 + 240 यानी कितना आ जाएगा 4, और यह आ जाएगा 6 + 4, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
यह जाएगा 480/10, 48 किलोमीटर प्रति घंटा।